अब इस सिलेबस में जो सबसे मेजर पोर्शन हमें नजर आ रहा है वो आ रहा है जनरल नॉलेज का। ठीक है, इंग्लिश का 30% है। हम मैं आज इन दोनों को ही डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि दोनों मेरे सब्जेक्ट हैं। अब सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश की ग्रामर जिस तरह से मैंने आपको करवा दी है, उसमें चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे पंक्चुएशन हो, प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन तो नहीं, खैर प्रेपोजिशन की अलग से तैयारी करनी पड़ती है। ग्रामर जितनी मैंने आपको 3 लेक्चर्स ग्रामर के, एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक पंक्चुएशन, ये 5 लेक्चर्स। 5 बनेंगे कि 6 बनेंगे, इनको कर लो। ग्रामर गलत नहीं होगी, ग्रामर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे पकड़ लेना आके। एक बात बहुत अच्छे से कर लें। फिर जो टेस्ट बना के दे रहा हूं अभी रिसेंटली हर टॉपिक पर, अभी सेंटेंस अभी जो मैंने अभी बल्कि आपको शेयर करना भूल गया। ठीक है, अभी करना है। तो आपके साथ जो टेस्ट शेयर किया है एक्टिव पैसिव का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का और पंक्चुएशन का, 30-30 क्वेश्चंस हैं, वो कर लो। आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत नहीं होंगे, एक्टिव पैसिव गलत नहीं होंगे, बशर्ते ये कि आपने अच्छे से समझ समझ के लेक्चर लिए हैं। जो लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं, अगर आपने नोट डाउन किया हो और ध्यान से समझा हो, तो आप उसमें देखोगे कि मैंने जिस तरह से टॉपिक पढ़ाया है, आपको एक एक रूल इंतहाई आसानी के साथ समझा के और उसको साथ के साथ प्रैक्टिस करवाया है। आप क्लास में आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस करवाया है। हाँ भी बताएं इसके साइन, साथ साथ प्रैक्टिस करवाता गया हूँ, हर रूल की प्रैक्टिस करवाई है, एक एक रूल की। तो अगर आप उसके सिर्फ नोट्स ही बना लोगे तो वहां से कोई गलत नहीं होगा। अच्छा, अब उसमें और क्या पोर्शन रह गया? और पोर्शन आपका रह गया जी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम्स। सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम्स और उसमें कुछ एनालॉगीज आ जाएंगी। ठीक है, हाँ प्रेपोजिशन ये आ जाएंगे, 4-5 चीजें। उसके लिए मैंने आपको पाक एमसीक्यूज के इडियम्स शेयर किए, एटिमोलॉजीज के साथ, रेलेवेंट प्रोवर्ब्स इडियम्स के साथ कंप्रीहेंसिव फाइल शेयर किया, तकरीबन वो 150 से अबव है। सबसे पहले वो कर लें। अच्छा, फिर सिनोनिम एंटोनिम्स की एक फाइल आपके साथ शेयर की हुई थी, 400 सिनोनिम एंटोनिम्स से चले, वो भी अगर किसी ने नहीं की उसको छोड़ दें। अब इसी के लिए मैं टेस्ट पॉइंट यानी कि पाक एमसीक्यूज और टेस्ट पॉइंट, दो बड़ी वेबसाइट्स है, टेस्ट पॉइंट के 1000 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा और उसके 2 टेस्ट अलग से बनाऊंगा। उसमें बेशुमार सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, एनालॉगीज हैं, ईडियम्स हैं और कुछ ग्रामर का पोर्शन भी है। तो ये जो 30% इंग्लिश का है ना, अगर जो कुछ मैंने अभी आपको बताया है ये आप कर लोगे तो इस 30% में से, यानी कि 30 नंबर का अगर ये आता है, फॉर एग्जाम्पल 30 नंबर का अगर ये आता है, तो आपके 28 से कम नहीं आएंगे इंशाल्लाह। एक चीज। अब आते हैं वापस जनरल नॉलेज की तरफ। अब जनरल नॉलेज की तरफ उमर ने अपने एक दोस्त से पूछा, जो जिसको जिन्होंने इनको गाइड किया कि भाई जनरल नॉलेज में बाकी जो चीजें आएंगी आएंगी, कंप्यूटर और एवरीडे साइंस भी जनरल नॉलेज का पार्ट है। मेरा ये ख्याल है, मजीद इसको कंफर्म कर लेंगे, मेरा ये ख्याल है कि भाई अगर कंप्यूटर भी इस जनरल नॉलेज में आता है, तो कंप्यूटर भी तो एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है। आप पाकिस्तान स्टडी को भी तो जनरल नॉलेज कहोगे फिर। कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, पाकिस्तान स्टडी भी एक सब्जेक्ट है, इस्लामियात भी एक सब्जेक्ट है। आप इसको एज अ सब्जेक्ट ले रहे हो और उसको जीके का पार्ट बना रहे हो, तो ये थोड़ी सी बात अजीब है। खैर, कंप्यूटर मैंने आपको पढ़ा दिया है, जितना पढ़ा दिया है उतना तैयार करके चले जाना। एवरीडे साइंस अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ी बहुत, तो आपको बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एवरीडे साइंस, उसको मुझे कंफर्म करने देना। पहले मैं कंफर्म कर लूंगा, फिर आपको वो करवा दूंगा, काफी बड़ा है वो हो जाता है। अब वापस आते हैं, मेरे नजदीक जनरल नॉलेज क्या है। मैं ये समझता हूँ, इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी ज्योग्राफी इतनी डिटेल के साथ आपको करवा दी है, आपसे वो ज्योग्राफी कवर नहीं होनी, इतनी मैंने करवा दी है। पूरे के पूरी दुनिया के कंट्रीज, उनको याद करने का तरीका,
उनकी लोकेशंस, उनसे रेलेवेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, उनके कैपिटल्स, उनकी करेंसीज, ठीक है, उनसे रिलेटेड हिस्ट्रीज, उनके फेमस पर्सनैलिटीज, उन पर्सनैलिटीज के अलावा उन कंट्रीज से बिलोंग करने वाली पर्सनैलिटीज के ऑथर्स, उनकी बुक्स। क्या मैंने ये नहीं करवाया? उनके फ्लैग्स, साथ साथ कंट्रीज के अंदर आने वाली ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेडक्वार्टर्स। क्या मैंने ये नहीं करवाया? ये करवा दिया आपको। अब इसके अलावा मैं क्या करवाऊंगा, ऑर्गेनाइजेशंस के थोड़े थोड़े से टच दिए हैं कि ये इसका हेडक्वार्टर बनता है, ये इसका। ऑर्गेनाइजेशंस की अभी मैंने कंप्लीट फाइल आपको करवानी है जिसमें तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अभी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, अभी दिखाता हूँ। तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, फेमस ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, उन तमाम फेमस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स होंगे, उनसे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होंगे। ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जनरल नॉलेज का पार्ट है। फिर स्पोर्ट्स साइंस। स्पोर्ट्स साइंस मैं समझता हूँ क्योंकि एक रैंडम क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं, तो वो भी आपको इतनी इतनी इन डेप्थ करवा दूंगा कि पीपीएससी के मैंने वो क्वेश्चंस को कंपाइल किया करके उनकी डिटेल्स बनाई हुई हैं, उनकी डिटेल्स बनाई हुई हैं, तो वो आप कर लेना। स्पोर्ट्स साइंस भी एक जनरल नॉलेज का पार्ट है। सोशल साइंसेस वो भी, क्योंकि वो उसमें जनरल रैंडम आ जाते हैं। वो फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स के बारे में पूछ लेगा, रोसो के बारे में पूछ लेगा, मैचिवली के बारे में पूछ लेगा, एरिस्टोटल के बारे में पूछ लेगा। सोशल साइंसेस से रिलेटेड 40-50 इस तरह के क्वेश्चंस जो कहीं पास पेपर में आए हुए हैं। फिर इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, लेबर डे कब मनाया जाता है, जनरल नॉलेज है। क्लियर हो गई बात? और क्या, और इसमें फेमस बुक्स, बुक्स किसने कौन सी किताब लिखी, थोड़ी सी ये करवा देंगे। इस तरह की चीजें जो हैं वो जनरल नॉलेज का पार्ट हैं। पहले ये कर लेना जितना मैं करवा दूंगा। अच्छा, इसके अलावा आईबीईएस एक किताब है जो कि मैं अक्सर रिकमेंड भी करता हूँ, उसका पूरा पोर्शन जनरल नॉलेज का वो आपके साथ शेयर कर दूंगा कि भाई अब यहाँ से टेस्ट दो। इन सब को करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि अब भी एवरीडे साइंस का बोझ मैं उठा सकता हूँ, उमर या और कोई स्टूडेंट, तो फिर आप ये कर लेना। अदरवाइज जिस तरह से हम करवा रहे हैं उस तरतीब से चलते रहें। कंप्यूटर और एवरीडे साइंस देखो, ज्यादा से ज्यादा करने का क्या फायदा है, हमेशा की तरह मैं जो कहता हूँ, जितना करवा दिया है वो तो अच्छे से करें। ठीक है, जितना करवा दिया है वो अच्छे से करें पहले, उसके बाद चाहे जो मर्जी करें। अब ये देखें, आपके साथ फाइल शेयर करता हूँ। इस फाइल को मजीद अपडेट मैंने करना है अभी। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है, ठीक है, कोई भी टीचर आपको, ये मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर करूंगा, प्रिंट निकलवा लेना। कोई नहीं एकेडमी वाले इतनी मेहनत करते हैं, ये सारे पीपीएससी के जो पास पेपर्स के, ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने बुक कंपाइल किया, देखो सारी कंपाइल किए हुए नोट्स। फराइजी मूवमेंट, इसको मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया हुआ है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे पुरानी थी उसको पहले लिखा है, उसके बाद आने वाली को बाद में लिखा है। फराइजी मूवमेंट थी, इसको बाद में आना चाहिए था। रेड क्रॉस 1863 से स्टार्ट किया है, किसने बनाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मोटो क्या है, रेड क्रॉस रिवर्स फ्लैग है किस कंट्री का। ये 4-5 लाइंस दी हुई हैं, आपको बिलीव करना होगा एक लाइन भी ऐसी नहीं है जो कि पास पेपर में पूछी ना गई हो। आपके लिए इतनी बात ही काफी है। जिनेवा कन्वेंशन क्या होता है, 2024 में क्वेश्चन आया है। साइन कितने कंट्रीज ने किया, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल डालना बाकी है, ये मैं मेंशन करूंगा। आर्य समाज, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वगैरह वगैरह, ये सारी आप देख रहे हो 19 पेजेस की ये फाइल है। ये 2024 का क्वेश्चन, ये 2025 के क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी डिटेल है, ये डिटेल है यहाँ पर। एक करंट एम्बेसडर पाकिस्तान टू यूएनओ कौन है जी, ये भी अपडेट करना है अगर हुआ तो। ये सारे इस तरह से ये आपको मैं शेयर कर दूंगा, इसको आपने तैयार करना है। ठीक है, कल के टेस्ट के लिए। कल, आज जो आज का काम है आपका जस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन ही हैं। कल आपको स्पोर्ट्स साइंस करवाऊंगा, स्पोर्ट्स साइंस
मैं चैलेंज करता हूं, जहां तक मेरे इल्म में है, जनरल कंपटीशन के एग्जाम के स्टूडेंट्स को कोई स्पोर्ट साइंस नहीं करवाता। स्पोर्ट साइंस की तैयारी नहीं करवाता आपको। जितने इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जितनी गेम्स जो इम्पोर्टेंट है पूछी जाती हैं, ठीक है, इसमें बैडमिंटन है, क्रिकेट है, उससे रिलेटेड पास्ट पेपर में क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्या आ सकते हैं, वो सब करवाऊंगा। क्यों भाई उमर, आप कोई परेशानी है? सर वैसे तो आपने मतलब जो भी पढ़ाई सर ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ाई, हालांकि इससे पहले मैंने ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन आपसे मैंने फर्स्ट टाइम ही पढ़ी है सर। बहुत अच्छी तरह आपने पढ़ाई है सर। और मतलब वो आपकी बात सही है कि उसको कवर करना ही मतलब बहुत टफ तो नहीं है सर, मतलब टाइम मांगता है सर, टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो फिर इससे ऊपर वो जो जो एवरीडे साइंस आ जाता है, तो मतलब टाइम भी इतना कम है ना। तो इस वजह से ना ठीक है सर, आप मुझे बेहतर लगे सर, आप भी अपनी कंफर्मेशन कर दे सर, फिर देखिए ग्रुप मेरी में बात देखिए मेरी बता बात देना सुने सर। देखिए मेरी बात सुने। पहले जो काम असाइन किया जा रहा है आपको, वो तैयार करें। वो तैयार करें अच्छे से, जो काम भी आपको असाइन किया जा रहा है उसको अच्छे से तैयार करें। उसके बाद जो मर्जी करें। उसके बाद कुछ वक्त एक्स्ट्रा निकलता है, आपको फाइल्स इतनी शेयर करेंगे कि आपसे वही नहीं होनी। ठीक है, आप भी जी ये सर, जनरल जी सर। इसको बिल्कुल देखें। अब टाइम, जितनी दिनों में आप तैयारी कर सकते थे, इतने दिनों इतनी तैयारी, इतनी ही तैयारी की जा सकती थी। अभी भी देखें, पढ़ाने वाला काम रहता है, उसको सबको आपने रिवाइज करना है। फिर आप नेक्स्ट फिर टेस्टिंग सेशन स्टार्ट करेंगे, वो टेस्ट दो आप, बार बार आप टेस्ट दोगे, फिर आपकी तैयारी होगी। अभी देखें मेरी बात सुने, उमर से आपसे ही सवाल है। इंग्लिश के मैंने जी सारे लेक्चर्स सर। शेयर किए थे, आपने कर लिए तैयार इंग्लिश के? सर ये कुछ किए सर, कुछ नहीं किए सर। वो यहाँ कुछ? तो सर इस तरह है सर, मैं बलूचिस्तान से हूँ सर। यहाँ तो नेट का इतना इशू होता है सर, कभी होता है कभी नहीं होता। आपको हालात का ही पता है सर। तो मेरे लिए तो करना थोड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि कुछ किए कुछ नहीं, कभी नेट आता है कभी नहीं होता है। बिला वजह मतलब वो नेटवर्क चली जाती है। फिर जब भी वो नेट होता है, लेकिन इसको पावर वाला फायर वाला लगाया सर, खुदा की कसम काम ही नहीं करता सर। तो इस वजह से सर थोड़ी सुस्ती हुई है सर। हालांकि जो पढ़ाते हैं सर, मैं उसको उसी टाइम ही कवर करता हूँ सर। हम्म। तो ये बस नेट के इशू की मतलब इशू करता है, हालांकि सर जो किया है सर वो तो किया है सर। इंग्लिश के तो मतलब कुछ पोर्शन रहते हैं सर, इंशाल्लाह वो कर लूंगा। ये एटोनियम साइनम नहीं किया सर। कल वाले जो आपने लेक्चर शेयर किया सर, वो एडियम्स वाले वो नहीं किया सर। और कुछ इंग्लिश के जो मतलब आपने वीडियो सेंड किए, वो सिर्फ वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला मैंने किया है सर। और बस जो किया है, जो किया है उसको अच्छे से करें, जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, जो करवा दिया है उसको अच्छे से करें। ठीक है? ठीक है, जो मिस इंशाल्लाह हो रहे सर, हैं उसको कवर करें, बाकी इस चीज से परेशान ना हो। जब सब कुछ है, देखो मैं अवेलेबल हूँ। मैंने आपको हमेशा कहा है, जो स्टूडेंट कंफ्यूज है, परेशान है, मुझे पर्सनली मैसेज करे, उससे बात करे। और ठीक है, आपने ग्रुप में मैसेज किया हो, मैंने थोड़ा सा सुनने लगा था, उसके बाद फिर बिजी हो गया, ऑफिस टाइम था उस वक्त, तो मैं कंप्लीट नहीं सुन सका, अदरवाइज मैं आपको जवाब देता वहीं पर। ठीक है? सर कोई बात नहीं सर, इंसान है खामखा। हाँ खामा खानी। अच्छा खैर जी। तो जो काम दिया जा रहा है वो करें। इंग्लिश के मैंने आपको डिटेल से बताई है, इस बारी बातें, जो मटेरियल शेयर किया है, करूंगा मजीद भी। आज फिलहाल अभी ऑर्गेनाइजेशंस करें, जो टेस्ट पॉइंट वाले अभी मैंने आपको जिक्र किया ना, वो अभी नहीं करेंगे, आपको बाद में करवाऊंगा वो टेस्ट पॉइंट वाले। ठीक है, शेयर कर दूंगा, चाहे आप में से कोई स्टूडेंट मांगेंगे तो। उसको ना अभी शेयर ना करने की रीजन ये है, क्योंकि हम अभी सिलेबस कर रहे हैं। उसको ना शेयर करने की रीजन ये है, क्योंकि उसमें देखें सिनोनिम है, एंटोनिम्स हैं, इडियम्स हैं, prepositions हैं, ग्रामर है, और ये सब चीजें मैंने आपको करवा दी हैं। वो एडिशनल है, जरूरी है पर एडिशनल है। तो हम पहले अपना सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, तो मुझे ये होगा कि भाई मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है, कन्वे कर दिया है। उसके बाद फिर आप बस टेस्ट वगैरह देते रहना, फाइल शेयर करके टेस्ट वगैरह, तो फिर चलता रहेगा। क्लियर हो गई ना बात की? और बस कल के लिए ये मैं फाइल अभी शेयर करूंगा थोड़ी देर तक, इसको सेट करके अपडेट, मजीद अपडेट करके
आपको शेयर करूंगा कल, आपका ऑर्गेनाइजेशन से टेस्ट होगा। ओके हो गया? जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है? सर ये जो आपने फाइल दिखाई थी उसका सबका टेस्ट होगा कल? जी, सारी का टेस्ट, हाँ सारी का टेस्ट, कंप्लीट का टेस्ट होगा भाई। एक मरतबा रिवाइज कर लेना ना, एक मरतबा रिवाइज करके टेस्ट दें। दिन भी तो कम है ना, अब हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है। या देख लेंगे, देख लेंगे, हो सकता है मैं इसको दो हिस्सों में कवर कर दूं। स्पोर्ट्स साइंस पढ़ाना है मैंने आपको थोड़ा थोड़ा, तो वो थोड़ा थोड़ा करवाता रहूंगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन को भी दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, क्योंकि 20 पेज आपसे नहीं होंगे, 10 तो हो जाएंगे ना। यस, ये ठीक है। हम्म। वो गैम्बो खुश हुआ। ओके जी। यस सर। अल्लाह हाफिज। बस